Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is aldehyde, ketone and carboxylic acid. We have already discussed about what is the aldehyde, ketones and carboxylic acid and what is the functional group of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Here we will discuss only about the nomenclature of aldehyde and ketones and carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना क्या हमको एल्डिहाइड और कीटेन का नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर क्या है, पहले हम कॉमन नेम जान लें, फिर उसके बाद से आईपीसी नेम की बात हम करेंगे। तो कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड आर डेरिवेट बाय द रिप्लेसिंग द टर्मिनल इक एसिड। यानी किसी भी एल्डिहाइड के कॉमन नेम के जानने के लिए पहले हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है वो, अगर उसको हम चेंज करें कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के इक को रिप्लेस कर दिया जाए एल्डिहाइड से। कार्बोक्सिलिक एसिड करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के इक को रिप्लेस कर दें हम एल्डिहाइड के द्वारा, तो उसकी नेमिंग हम कर लेते हैं। जैसे कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड आर डेरिवेट बाय द रिप्लेसिंग टर्मिनल इक एसिड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेंस यह कह रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के इक को रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा, बाय सफिक्स एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल में CH3CHO, CH3CHO इससे बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। CH3CHO को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो इससे बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। यहाँ हमने दे रखा है CH3CHO का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड बन रहा है और एसिटिक एसिड का इक आईसी याद ये इक इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। मतलब एसिटिक एसिड का इक को अगर हटा दिया जाए तो एसेट प्लस एल्डिहाइड बन गया क्या हमारा, एसेट एल्डिहाइड। बहुत सीधा सा नाम है। CHO को अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो मिलेगा क्या हमको कि HCOOH फॉर्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड, फार्मिक का इक आईसी, फार्मिक का इक आईसी इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। तो अगर फार्मिक का आईसी रिप्लेस्ड कर दें, इसमें क्या जोड़ दें एल्डिहाइड, तो क्या पढ़ेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड। तो कॉमन में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उस एलिफेटिक एल्डिहाइड के इक को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, एल्डिहाइड को करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के इक को एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दें तो हम पढ़ेंगे उसको क्या, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि C6H5COOH यह बनता किससे है, फार्मूला है बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड। अब इसको हमको एल्डिहाइड में कन्वर्जन करना है, C6H5CHO हमने लिखा है यहाँ पे। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक का इक आईसी इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। बेंजोइक का इक इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड, तो पढ़ेंगे क्या इसको हम, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या आईपीसी और कॉमन दोनों के द्वारा जो है एक्सेप्टेड किया गया है। आईपीसी ने भी बेंजल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड ही बोला है और कॉमन नेम में भी इसको बेंजल्डिहाइड ही पढ़ते हैं। इसके नेम में कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा ना हो कि आप आईपीसी नेम कुछ और निकालें और कॉमन नेम कुछ और हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द आईपीसी सिस्टम। अब बता कि अगर सबस्टेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड, अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड में कोई सबस्टेंट जुटा हो, सबस्टेंट का मतलब कार्बन चेन पे कोई हाइड्रोजन जुट गया हो, मेथॉक्सी ग्रुप जुट गया हो या मेथिल ग्रुप जुड़ गया हो या एथिल ग्रुप जुड़ गया हो, तो उस सबस्टेंट को हम कैसे
नेमिंग करेंगे, उसके पोजीशन को कैसे बताएंगे, उसके पोजीशन को हम कैसे बताएंगे। तो सब्सटेंस को पोजीशन को बताने के लिए हम हेल्प लेते हैं अल्फा का, बीटा का, गामा का, डेल का। तो उसके पोजीशन को अल्फा, बीटा, गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। तो कार्बन के जिस चैन से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, सपोज दैट यह कार्बन का चैन है, या कार्बन के चैन में CHO यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो CHO जहाँ से जुड़ेगा जिस कार्बन से, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को डेल कार्बन। तो CHO को हम अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे, बल्कि CHO जिस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन मान लेंगे। जैसे हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ता था उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन मानते थे, उसके बाद वाले बीटा कार्बन मानते थे, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या मानते थे, बीटा हाइड्रोजन मानते थे। इलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ाया भी था, उसमें बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें कार्बन को, उस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे। एल्डिहाइड वाले कार्बन को, एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या, CHO को, उस कार्बन को ना तुम अल्फा कार्बन मानना शुरू कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। वह जिससे जुड़ा है कार्बन उससे हम अल्फा कार्बन मान लेंगे। जैसे इसको हमने इसी चैन को या फार्मूला में रिप्रेजेंटेशन किया है, तो यह CHO जुड़ा है, इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को क्या मान लिया हम, गामा कार्बन। अब इसको हमको बनाना है कॉमन नेम। तो बीटा मेथिल, बीटा के पोजीशन पे मेथिल जुड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बीटा मेथिल, बीटा मेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, BUTYRALDEHYDE, बीटा मेथिल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। लेकिन अगर इसी को हमको पोजीशन में चेंज करना है, जैसे हमको IPC सिस्टम में इसको बताना हो, तो हम अल्फा बीटा गामा का यूज नहीं करते हैं, हम वहाँ पे यूज करते हैं न्यूमरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा तो क्या बोलेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई रिप्लेस्ड बाय द आल, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ऐसे इसको बताना हमको। इसके बाद वाले कार्बन को हम क्या, कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन। तो एक्चुअल में क्या है कि अल्फा कार्बन से ही Br जुटा हुआ है, अल्फा कार्बन से Br जुटा है, तो लिखेंगे क्या कॉमन में, अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, अल्फा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब इसी को अप्लाई कर रहे हैं हम एरोमेटिक केस में, एरोमेटिक एल्डिहाइड में। इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड द पोजीशंस ऑफ द सब्सटेंट आर इंडिकेटेड परफिक्स आर्थो मेटा पैरा। सपोज दैट सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वह C6H5CHO है, यह हो जाएगा हमारा CHO, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर इसके साथ आर्थो के पोजीशन पे OH जुड़ा है, मतलब आर्थो पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो क्या पढ़ेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेटा पे OCH3 जुड़ा है तो मेटा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब इसके सबस्टेंट के पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आर्थो से, मेटा से और पैरा से। ऐसे ही पैरा पे Cl जुटा है तो पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड हमने पढ़ा। लेकिन अगर इसी को IPC में हमको चेंज करना है तब क्या पढ़ेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इधर क्लियर। नेक्स्ट फिर शुरू कर रहे हैं हम नए टॉपिक में।